हजारों युवाओं के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में अपनी बात को रखा। और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पर भी राजनीतिक चर्चा नहीं करी, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, जबकि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर लाखों लाख ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो बहुत प्रभावित रहे नीट पेपर लीक से। 22 लाख बच्चे। और कल जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो प्रेजेंटेशन दिया, उसको देखकर स्पष्ट है कि पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा स्ट्रक्चर है, सरकार और जो निजी संस्थाएं हैं, उस पूरे देशव्यापी जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर जो इसका शिकार होते हैं वो मध्यम वर्ग के, ग्रामीण क्षेत्र के और नौजवान जो हैं वो हमेशा इस चुंगल में फंस जाते हैं। और ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, निजी क्लासेस के लिए, मेस के लिए, अकोमोडेशन के लिए लाखों करोड़ रुपए उन मध्यम वर्ग के परिवारों की जेब से जाते हैं। और बहुत सीमित स्थान के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, ये व्यवहारिक नहीं है। और नौजवानों को इस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए हम पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या आगे करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जितना बजट उनका नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा देश के परिवार, देश के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और अधिकांश, मेरे ख्याल 90 या 95% ऐसे बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद उनका क्या होता है? ना जॉब्स अवेलेबल हैं, ना फेयरनेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब परीक्षा के लिए लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद जब निराशा हाथ लगती है और नौजवान बच्चों को जब आत्महत्या करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दर्दनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी जी ने कल जो बोला, जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है उसको देखकर सब लोगों को, और खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों से हम क्या व्यवस्था बना रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो नौजवान निभा रहा है। तो नौजवानों की प्रतिभाओं का चयन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौजवान बच्ची मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम से, जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूँ वो फेयर है, वो पारदर्शी है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाले लोग बैठे हैं। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। कोई चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अब तक हमने देखा अनगिनत पेपर लीक हुए, और हाल ही में जो CBSE में ऑनलाइन मार्किंग का मामला शुरू किया, उसमें भी हज़ारों लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को देखकर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि देश भर में इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएं और जो सरकार में बैठे लोगों को मजबूर करें कि एजुकेशन सिस्टम को, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चर्चा करनी पड़ेगी कि रास्ता क्या निकल सकता है। तो जैसा राहुल जी ने कल कहा, और कोटा में जो माहौल हमने कल देखा, सब लोग सुनना चाहते थे कि विकल्प क्या है। आज तक जो व्यवस्था है उससे लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेदार हैं पेपर लीक के लिए, बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, लोगों के अरमानों पर पानी फेरने के लिए, और लाखों करोड़ जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है ये हमको तय करना पड़ेगा। और जैसा भी आपने राजस्थान के अंदर भी पहली बार मैं देख रहा हूँ, इतनी भारी संख्या में एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्ज़ाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो ढंग के क्वेश्चन बनाएं? तो हर जगह सवाल उठ रहा है। आप सोचिए इस नौजवान पे क्या गुजरती होगी। पहले डर लगता है कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर कैंसिल होगा। फिर आप जो मार्किंग चेकिंग होती है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप नया सिस्टम लागू करते हैं, लोग हमेशा इस असमंजस में रहते हैं कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं पेपर होने के बाद, ये मैं समझता हूँ हर चौतरफा मार नौजवानों पर पड़ रही है। हम इस प्रदेश और देश के लड़के लड़कियों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में बदलाव हो। इसी बात पर जो राहुल गांधी जी ने कल दिया था
मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखकर पूरे समाज को, देश को ये सोचना पड़ेगा कि हम आगे इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो नौजवानों की बड़ी शक्ति देश के पास है, वो ज़ाहिर ना हो जाए, वो गलत रास्ते ना चली जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और अलग अलग पक्ष हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन पानी की ज़रूरत सब लोगों को है और लगातार 360 गांव ऐसे हैं जो नदी के पास भरतपुर तक हैं, उनका अलग पक्ष है। जो लोग पानी पहले उनको मिल रहा था उनका अलग पक्ष है। सबकी बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होनी जरूरी है और समन्वय के साथ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तनाव पैदा हो, होना भी नहीं चाहिए और ये सरकार को अपने लोग भेजकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि हम सबका भरोसा न्यायपालिका में है और हाई कोर्ट का जब निर्णय आया है तो उसकी पालना होनी चाहिए। सबको बैठाकर समझाकर समझाइश हो और वातावरण खराब ना हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि यहाँ पर तनाव पैदा हो, भाईचारे में खटास पैदा हो, ये संभव नहीं है। सब लोग अमन, चैन, शांति चाहते हैं, अपना हक सबको मानने का अधिकार है और न्यायपालिका के जो निर्णय है उसकी पालना करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ जल्द इस पर कार्रवाई भी हो ताकि सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे बात कर पानी इस देश में हर जगह कम है और किसान को सिंचाई का पानी चाहिए और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है, निकलेगा भी, लेकिन सबको बुलाकर समन्वय बनाकर बात करनी चाहिए, ये अति आवश्यक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द निकले, लेकिन पहल सरकार को करनी पड़ेगी। लंबे समय से परियोजनाएं लंबित हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार ने भी 2.5 साल में कोई कदम नहीं उठाया। अब सरकार को चाहिए कि पहल करें, वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण हो ताकि इसमें कहीं किसी को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने का मौका ना मिले। और जब हाई कोर्ट ने एक बार निर्णय दिया है, 2 बार निर्णय दिया है, तो उसकी पालना करना भी जरूरी है। शांति से, समन्वय से, संयम से, समझौते से, समझाइश से सबसे बात कर उस हाई कोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। आपने कहा सब इंस्पेक्टर भर्ती है, लगभग 14-15 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआई की भर्ती पे इंटरव्यू नहीं होते और ये बात सच है। जितना कम इंटरव्यू होंगे उतना कम लोगों को मौका मिलता है छेड़छाड़ करने का या गलत रास्ता इख्तियार करने का। तो क्या कारण है कि राजस्थान में अब तक इंटरव्यू प्रणाली ख़त्म नहीं करी, जब बाकी प्रदेशों में ऐसा हो रहा है और कई राज्यों में तो काफ़ी ऊंचे लेवल तक इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं। तो जैसा भी हमारे साहू जी ने स्टेटमेंट दिया कि उन पर भी सुझाव या दबाव आते थे इंटरव्यू में ऊपर नीचे करने के लिए। अब वो उन्होंने खुलासा नहीं किया कि किसका फ़ोन आया, किसने उनको आग्रह किया, लेकिन इसलिए होता है क्योंकि इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, उसमें गड़बड़ी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जब विशेष रूप से एसआई इंस्पेक्टर वे 14 या 15 राज्यों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं, तो क्या कारण है कि भाजपा सरकार राजस्थान की इंटरव्यूज़ को ख़त्म नहीं कर रही? क्या वो नहीं चाहते हैं कि पारदर्शी कार्रवाई हो, मेरिट पर काम हो और लोग अनवांटेड तरीके से अपनी सेटिंग कर नंबर बढ़ा लें? क्या सरकार चाहती है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको बराबर का पायदान ना मिले? ये बात प्रदेश सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, जब 1.5 दर्जन राज्यों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं, सिर्फ मेरिट पे काम होगा तो ये काम होना चाहिए। लेकिन जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स कराने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जब उस पर सवाल उठ गए हैं तो फिर लोगों का विश्वास कहाँ रहेगा? और हमको सोचना पड़ेगा साथियों कि आज
जब कोई बच्चा प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम देने के लिए, जब उसको भरोसा ना तो पेपर लिखने वाले पर है, ना पेपर कंडक्ट करने वाले पर है, ना पेपर चेक करने वाले पर है, तो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब इकबाल ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता समाज में फैल सकती है। नौजवानों को भरोसा दिलाना, उनका विश्वास जीतना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ भाषण देने से, प्रचार करने से, इश्तिहार छापने से काम नहीं बनेगा। धरातल पर काम करना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नैतिकता से अपनी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी थी, जिसने गलती की है सजा मिलनी चाहिए। और वो बड़े मगरमच्छ अब तक कहाँ हैं? मैं बार बार कहता हूँ, ये पेपर लीक का मसला, ये करोड़ों में जो पेपर खरीदे जाते हैं, ये कोई छात्र नहीं कर सकता। मध्यम वर्ग का गरीब बच्चा बच्ची 20-50 करोड़ देके पेपर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े बड़े कोई संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मिलकर इस पेपर को खरीदा और फिर लोगों तक पहुंचा। और ये जो पेपर लीक पकड़ा भी गया है, इसमें सरकार की बहादुरी नहीं है। ये तो बच्चों ने खुद पकड़ा गैस पेपर और बताया कि गैस पेपर और मेन पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली कॉमा फुल स्टॉप भी एक है। तब जाके जब एक्सपोजर हुआ, जब उनको लगा कि हमारी फजीयत होगी, तब जाके इसको पेपर को कैंसिल किया गया। और इतने सारे लोग राजस्थान में पकड़े गए थे, सीकर में पकड़े गए थे, उन पर चार्जशीट क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं है, क्यों उनको छोड़ दिया गया? तो सरकार भी, राजस्थान सरकार को भी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कई प्रकरण सामने आए, लेकिन राजस्थान में हमेशा हमारा नाम आता है। क्यों आता है? कौन वो लोग हैं? और 2.5 साल बाद भी सरकार अगर अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई तो क्या कारण है? और क्या विश्वास हमें है कि अगले 2 साल में पकड़ लेंगे? तो आप जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं पेपर लीकेज में, पेपर को सप्लाई करने में, उन बड़े लोगों को कब पकड़ेंगे? किनका संरक्षण प्राप्त है? ये खुलासा करना पड़ेगा ना। जनता पूछ रही है कि आप अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है, आपने सिर्फ कैंसिल किया और ये एग्ज़ाम किया, और अब ये टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं, अलग अलग ऐप्स को बैन कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? जिसको चोरी करनी चोरी करेगा। जब तक सज़ा का डर नहीं होगा, जब तक दंडित करने का भय उन लोगों के जहन में नहीं घुसेगा जो इस काम को करते हैं, तब तक विश्वास लोगों का कायम नहीं होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकार की भी, कि इस पर बंदिश लगे और आने वाले समय में एक पारदर्शी जवाबदेही प्रणाली का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ दोनों सरकारों की है। थैंक यू सर। ये जो लगातार पहले NCP, फिर शिवसेना, फिर TMC, ये पार्टियां जो लगातार इनमें फूट हो रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। और आप सब जानते हैं कि सरकार जब भाजपा की बनी थी तो उनको 240 सांसद जीतकर जनता ने दिए थे। 240 सरकार चलाने के लिए उनका कोalition NDA का बन गया, सरकार चल रही है। सरकार चलाने के लिए उनको 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, लेकिन एक मैंडेट जो आपको नहीं मिला, एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट आप बनाना चाहते हैं। आप अलग अलग पार्टी के सांसदों को लेकर बिल पारित करना चाहते हैं। और कौन से बिल? वो बिल जो परिसीमन का बिल जो गिर गया था सदन के अंदर, उसको दोबारा लाना चाहते हैं और एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट के माध्यम से वो काम कर रहे हैं जिसका जनता ने आपको कभी परमिशन नहीं दी। अगर बहुमत 240 था तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। अब ये परिसीमन पारित करने के लिए इस प्रकार के फूट डाल रहे हैं। अब TMC जो 15 साल सत्ता में रही, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, किसने कल्पना की थी? अभी लगातार शिवसेना के पदाधिकारी बात कर रहे हैं। सांसदों को इधर उधर करना, पार्टियों को तोड़ना और एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट क्रिएट कर इलीगल परिसीमन पारित करना सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है। और इस पॉलिटिकल एजेंडा को जनता पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि पहले जनगणना होनी जरूरी है, जनगणना के बाद एक कमीशन बनता है, उसके बाद परिसीमन होता है। ये पहले परिसीमन करना चाहते हैं बिना किसी सेंसस के। जब आंकड़ा हमारे पास आया नहीं है तब आप किस आधार पर परिसीमन करेंगे? तो ये पॉलिटिकल अपना मोटिव साधने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरकार कर रही है। लेकिन इस प्रकार के हथकंडे अपनाना इलीगल है, इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है जनता सब देख रही है। सांसद यहाँ हो जाएंगे, लेकिन इस देश की मतदाता और जनता सब देख रही है कि भाजपा क्या रास्ता अपना रही है अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए।